जी अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हकूक़ व फ़राइज़ के ऊपर। हकूक़ व फ़राइज़ से मुराद किसी भी रियासत के अंदर रहते हुए हमें एक मुनासिब तरीके से ही चलना होता है और हर रियासत एक हकूक़ व फ़राइज़ का एक तरीक़ाकार अपनाती है जिसके तहत ही ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है। तो रियासत की तरफ से जो हकूक़ दिए जाते हैं, उसी तरह से हमारे आम मुआशरे में जो रहते हैं लोग, उनके हकूक़ भी होते हैं। वो हक रियासत की तरफ से मिलता है, वो हम रियासत से हासिल करते हैं और रियासत की तरफ से हमारे ऊपर फ़राइज़ होते हैं जो हम वो फ़राइज़ अदा करते हैं उसके बदले, जिसकी वजह से रियासत हमें कुछ सहूलियात देती है। लिहाजा क्या हम लोग जो अपने हकूक़ के मुतल्लिक़ आवाज़ें बहुत उठाते हैं, लेकिन क्या अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से निभाते हैं? इसके ऊपर बात करेंगे मलिक साहब से। मलिक वसीम अहमद अवान साहब बैठे हैं। मलिक साहब ये बताएं कि जिस तरह हम हर वक्त अपने हकूक़ के मुतल्लिक़ रियासत से अपनी डिमांड्स कर रहे होते हैं, तो क्या कभी हमने अपने बारे में भी सोचा है कि हम अपना हक जो है, जो रियासत चाहती है, जो रियासत ने हम पर फ़र्ज़ किए हुए हैं, हम अहसन तरीके से निभा रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकूक़ व फ़राइज़ एक ऐसा टॉपिक है सरदार साहब। जी, सबसे पहले तो दुनिया में अक़वाम आलम में जितनी भी रियासतें हैं, जी, तमाम रियासतों में ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कि आपने उस रियासत में कैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है, उनके आइन में हकूक़ व फ़राइज़ वज़ा है। ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद रियासत के शहरी हैं सही, और हमारी इस्लामी रियासत है। ठीक है। हमें देखिए हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से सबसे पहले रहनुमाई जो है, वो कुरान और सुन्नत से मिलती है। ठीक है, कुरान और सुन्नत की रूह से जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं हमारे, ठीक, उसके नतीजे में यही कहा गया है कि बेहतरीन इंसान वही है, बेहतरीन एक रियासत में रहने वाला शहरी वही है जी, जो बेज़रर है, सही, जिसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। बिल्कुल सही, अगर हम रियासत पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है, ठीक है, उसके अंदर तफसील के साथ राइट, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिस्कस किया गया। सही, आप दुरुस्त कहते हैं कि हम अपनी बुनियादी हकूक़ के हवाले से, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से हम रोज़ाना शोर मचाते हैं, सही, ठीक है। कुछ हकूक़ ऐसे हैं एक रियासत में बसने वाले शहरियों के, ठीक है, जिनकी पासदारी और जिनकी अवलियत जो है, जी, वो जो हुकूमत है, ठीक है, उसकी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है। बिल्कुल सही, ठीक हो गया? ठीक, एक पुरअमन फ़ज़ा में ज़िंदगी गुज़ारने का हक, सही, जॉब करने का हक, ठीक है, मूव करने का हक, राइट, ये है हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करे। प्रोवाइड करें, नो रूट, ठीक है? बिल्कुल सही, किसी की जान-माल को ख़तरा ना हो, जी, ऐसी है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, अब हमारा हक जब है, हमारा हक ये है कि हम अब जैसे आए रोज़ हम अपने हकूक़ के हवाले से जी, रोज़ाना कहते हैं कि आज हमने यहाँ इकट्ठे होके तो इस तरह हमने मुज़ाहरा करना है। सही, हमने अगर मुज़ाहरा करना है, तो ये हमारा आइन की रूह से बुनियादी हक तो है, सही, लेकिन उस मुज़ाहरे के नतीजे में अगर सरकारी अमलाक का नुकसान होता है, चंद 100 लोग कहीं इकट्ठे होके एक जो उनका राइट टू असेंबल है, जी, उसको अगर वो एन्जॉय करते हैं, ठीक, तो चंद 100 लोगों का काम ये तो नहीं बनता कि उसके नतीजे में वो उस इलाके या उस शहर में रहने वाले हज़ारों लोगों का कारोबार तबाह बर्बाद कर दें। ठीक हो गया, मज़दूर अपनी दिहाड़ी से चला जाए, सही, मरीज़ अस्पताल ना पहुँच सके, बिल्कुल सही, किसी भी घर में किसी किस्म की इमरजेंसी में, क्योंकि जब उसमें नुक्से अमन का खतरा पैदा होता है, तो रियासत रूट्स लगा देती है, कंटेनर्स लगा देती है। सही, टेक्निकली 200-400 या 2-4 हज़ार लोगों की खातिर 40-50 लाख का जो शहर होता है, ठीक वो है, पूरे का पूरा सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे राइट टू असेंबल तो एक राइट है, ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेशन क्या है? जी, ऑब्लिगेशन ये है कि आपके राइट टू असेंबल की वजह से बाकी जो लोग हैं, बाकी जो शहर में बसने वाले लोग हैं, जो कारोबारी ज़िंदगी से अंजाम दे रहे हैं, सही, कोई स्कूल जा रहा है, कोई अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, कोई कारोबार पे जा रहा है, ठीक है, वो डिस्टर्ब ना हो। ये आपके फ़राइज़ में आ जाता है। बिल्कुल सही, और उस असेंबली के नतीजे में खुदा न खासा कोई नाज़ेबा हरकत व सकनात होती हैं, सही, कोई नुकसानात होते हैं, तो उसमें हक तो आपने ले लिया, फ़राइज़ से गफलत हो गई। बिल्कुल सही, जब फ़राइज़ से गफलत होगी,
تو ریاست جو ہے وہ اپنا قانونی طریقہ کار استعمال کرے گی اس غفلت سے بچانے کے لیے بالکل صحیح، کہ وہ غفلت نہ ہو. بالکل صحیح، لہذا جہاں حقوق ہے ادھر ہی ساتھ فرائض بھی ہیں. صحیح، یہ دونوں جو ہیں یہ سوچ سمجھ کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. جب تک اس کے اوپر غور و خوض نہ کیا جائے اور ہر شہری یہ نہ سمجھے کہ اگر میرا حق ہے تو میرے اوپر آبلیگیشن بھی تو ہے نا, ٹھیک ہو گیا، تبھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اچھے پاکستانی ہیں. بالکل صحیح ہے، پاکستان کی کسی چیز کو نقصان پہنچا کے, پاکستان کے نام کو نقصان پہنچا کے, پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچا کے, پاکستان کی ترقی کو خدا نخواستہ خطرات سے دوچار کر کے ہم کس چیز کا حق مانگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے. صحیح، پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہم سے پاکستان نہیں ہے, پاکستان سے ہم ہیں. جی ایسے ہی ہے، لہذا پاکستان کے مفادات, عام لوگوں کے معاملات, ان ساروں کو ملوز خاطر رکھ کر اگر آپ اپنے حق جو ہیں, جو آپ کے حق آپ آؤٹ ڈور ہیں, ٹھیک ہے، جو آپ کے انڈور ہیں وہ سیٹ پیٹرن ہے. صحیح، گورنمنٹ آپ کو روزگار دے, گورنمنٹ آپ کو مہنگائی سے نجات چھڑائے, گورنمنٹ آپ کو ریلیفز دے, اچھے پیکیجز لائے, تعلیم دے, صحت دے, یہ ان کے حقوق, ان کے فرائض ہیں. فرائض ہے، لیکن اسی طرح جب ہم اپنا حق لیتے ہیں تو اپنا حق سٹارٹ کرنے کے فوراً ساتھ آبلیگیٹری سسٹم سے آن ہو جاتا ہے بالکل صحیح، کہ ہم نے حق لیا تو اس کے بعد ہم نے آبلیگیشن پوری کی یا نہ کی. صحیح، بالکل صحیح، بالکل ملک صاحب آپ نے درست فرمایا ہے. تو اس طرح ناظرین جس طرح آپ دیکھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کی بڑی لمبی لسٹ ہے, ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہم بڑے وہ زور و شور سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں وہ عوام کو کتنی سہولیات دیتے ہیں, لیکن ان سہولیات کو دیکھتے ہوئے وہ ایسے سہولیات نہیں دے رہے, وہ عوام سے بہت زیادہ ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں. اور کوئی بندہ ایسا نہیں بچتا اس ملک میں رہنے والا جس سے وہ ٹیکس نہ لے رہے ہوں. ہمارے یہاں ہم ٹیکس ہی اپنا پورا ادا نہیں کرتے. دیکھیں ابھی تک ہمارے ملک میں کتنے فائلر ہیں, پراپر طریقے سے ٹیکس ہی ادا نہیں ہو رہے. تو ہمیں بھی ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں جانا ہے, لہٰذا ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے, ہمیں فائلر بننا ہے, ہم اپنے ٹیکس باقاعدہ طریقے سے ان کو پے کریں گورنمنٹ کو, تاکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ اکٹھا ہو, پھر وہ ہمیں زیادہ سہولیات دیں. اسی طرح سے ہم اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں, اکثر ہم نے دیکھا کہ ہم اپنا, میں اس کی فرض کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر کی جو سیڑھی ہوتی ہے وہ بھی ہم اپنے گھر کے اندر ہی بناتے ہیں, بلکہ باہر گلی میں بنا رہے ہوتے ہیں, گلی کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم دوسروں کو تنگ کرتے ہیں. تو دوسرے انسانوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنا فائدہ لینے کے لیے اپنے حق کی خاطر دوسروں کے جو ہیں فرائض ہیں, دوسروں کے کام ہیں, ان میں ٹانگیں اڑاتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے جو اپنے فرائض ہیں ان کو احسن طریقے سے پورا کریں گے تو گورنمنٹ, جو بھی کوئی گورنمنٹ ہے, وہ ہمارے حقوق جو ہیں ہمیں آسانی سے دے پائے گی. جو ان کی ذمہ داری ہے. ان کی ذمہ داری ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم.